नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम, आपका फिल्मी गाइड और दोस्त। आज रेट्रो मैजिक के इस पॉडकास्ट पे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। कई लोगों की डिमांड थी कि फिल्मी किस्से आप शेयर करते हो, तो कुछ ऐसा एक फिल्म को लेके क्यों ना करें। तो बात वहाँ से शुरू हुई। तो आज का ये पॉडकास्ट जो कई एपिसोड्स में होंगे, इसलिए कि ये जो फिल्म जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये फिल्म बनने की जो कहानी है वो किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं। मैं बात करने वाला हूं 1977 में रिलीज हुई वो फिल्म जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी। मनमोहन देसाई साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और ये उनकी पहली फिल्म एज प्रोड्यूसर। यह फिल्म से जुड़े हुए कई किस्से हैं, बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टिंग किस्से जो मैं इस सीरीज में आपके साथ बांटूंगा। और मेरा पूरा यकीन है आपको मजा आएगा। और इसमें कई ऐसे बातें होंगी जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था वो मनमोहन देसाई साहब के बेटे केतन देसाई साहब के साथ, और हमारे करीब 4 घंटे की मीटिंग हुई इस फिल्म को लेकर। और कई सवाल मैंने उनसे किए। केतन देसाई साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर दिल खोल के इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया। तो यही सारी बातें जो हमारे बीच में हुई मैं आपके साथ बांट रहा हूं। शुरुआत हुई इस फिल्म की, अब यकीन नहीं करेंगे, एक न्यूज़पेपर के छोटे आर्टिकल के साथ। एक छोटा सा न्यूज़ आइटम, उस जमाने में एक न्यूज़पेपर आया करता था ब्लिट्ज। इस ब्लिट्ज न्यूज़पेपर में एक छोटा सा न्यूज़ आइटम आया था, और मनमोहन देसाई साहब को ऐसे छोटे छोटे खबरों में बहुत इंटरेस्ट थी। उन्हें मेन न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अक्सर ये कहते थे कि छोटे छोटे न्यूज़ आइटम्स जो छपते हैं ये बड़े दिलचस्प होते हैं। तो ऐसा ही एक न्यूज़ आइटम ने देसाई साहब को आकर्षित किया एक शाम। और ये न्यूज़ आइटम कुछ ऐसा था, एक कैथलिक इंसान अपने 3 बच्चों को लेकर बोरीवली के एक पार्क में जाता है और वो बच्चों से कहता है कि मैं भी आ रहा हूं, तुम यहीं बैठो। यह आदमी गरीब था, बेरोजगार था, और ये मुफलसी का वक्त जहां उसकी बीवी भी बीमार थी, अस्पताल में थी। उसके पास न पैसा था, न कोई काम, न कोई उम्मीद। उसने अपने एक बच्चे के हाथ में एक लेटर दे दी। बच्चे को मालूम नहीं वो लेटर में क्या है। बच्चे ने जेब में रख ली और वो वहां से ये कहते हुए कि मैं आ रहा हूं, वहां से निकल गया। 2-3 घंटे बीत गए और उस बोरीवली के पार्क में जो शाम को टहलने आते हैं लोग, उनमें से कुछ लोगों ने इस बच्चों पर गौर किया कि ये कौन है, ये 3 बच्चे। पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई, और उस लेटर में ये जानकारी थी जो इनके पिता, इन 3 बच्चों के पिता जिनका नाम था जैक्सन, उन्होंने ये लिखा था कि मैं गरीबी से तंग आ चुका हूं और मेरे पास और कोई उपाय नहीं है और कोई चारा नहीं है, मैं खुदकुशी कर रहा हूं। और ये 3 बच्चों को पुलिस स्टेशन में ले गए। न्यूज़ आइटम बस यहीं खत्म होता है। ये न्यूज़ आइटम पढ़ने के बाद मनमोहन देसाई साहब उछल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी जीवन प्रभा को बुलाया जो किचन में काम कर रही थी। उनका बेटा केतन भी घर में था तो उनको भी बुलाया और कहा कि क्या कमाल का स्क्रिप्ट मिला है। जब ये न्यूज़ आइटम उन्होंने पढ़ के सुनाया, पत्नी जीवन प्रभा और बेटे केतन ने कोई रिएक्शन नहीं दी। दोनों ने यही कहा कि इसमें क्या कहानी है। तो देसाई साहब हंस पड़े और कहा, इसमें जो कहानी मुझे दिखती है ना वो तुम लोग को नहीं समझ में आएगी। अब सुनो मेरी कहानी। ये जो पिता है जो 3 बच्चों को पार्क में छोड़ के चला गया, खुदकुशी करने ही वाला था, उसे अचानक अपने बच्चों की याद आ गई कि बीवी तो अस्पताल में है, पता नहीं बचेगी या नहीं, और मैंने भी अगर खुदकुशी कर ली ये 3 बच्चों का क्या होगा। यही ख्याल उनके दिमागों में घूमते घूमते उन्होंने खुदकुशी करने का ये जो आइडिया था उसे ड्रॉप किया
और फिर आ गए पार्क में, और पार्क में आकर देखा तो तीनों बच्चे गायब, बच्चे वहां नहीं है। कहानी यहां से एक मोड़ लेती है। तीनों बच्चों को 3 अलग धर्म के लोग उनकी परवरिश करते हैं, यानी कि एक बच्चा हिंदू के घर में, दूसरा मुसलमान के घर में और तीसरा ईसाई के घर में। और यहां से फिल्म के कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। यह आइडिया सुनने के बाद जीवन प्रभा जी ने कहा, केतन जी ने भी कहा, डैडी बहुत अच्छा है, ये कमाल का है, ये इस पे काम होना चाहिए। अब मैंने जैसे कहा कि ये फिल्म बनने की कहानी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं थी। उस जमाने में मनमोहन देसाई साहब ने एक फार्म हाउस लिया था, अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे, और इतना ही नहीं, उनके जो करीबी दोस्त थे वो भी कभी न कभी उस फार्म हाउस में जाते, 2-4 दिन रहते, आराम करते और फिर आ जाते। तो देसाई साहब के पास आकर चाबी ले जाते और अपने परिवार वालों के साथ वहां वक्त बिताते। जिस दिन ये न्यूज आइटम पड़ी और देसाई साहब एक्साइट हुए, उसी शाम को उनका राइटर प्रयागराज साहब उनके घर आए चाबी लेने के लिए। वो अपनी पत्नी के साथ इनके फार्म हाउस में 2-4 दिन बिताने वाले थे। जब आ गए तो चाय बनी। चाय के वक्त बात निकली ये न्यूज आइटम की। प्रयागराज साहब को भी देसाई साहब ने ये न्यूज आइटम सुनाया, और उसके बाद अपनी जो ट्विस्ट जो कहानी में लाए उन्होंने वो सुनाया। प्रयागराज साहब उछल पड़े। वो राइटर खुद है, उन्हें भी वो समझ में आ गया जो देसाई साहब को दिमाग में थी। प्रयागराज साहब ने इतना ही कहा, मंजी, मंजी जो नाम है, ये इंडस्ट्री वाले मनमोहन देसाई साहब को मंजी पुकारते थे, तो उन्होंने कहा, मंजी पेपर और कलम दे दे, काम शुरू करते हैं। तो देसाई साहब ने कहा, अरे पागल हो गए, तू जा रहा है फार्म हाउस में, आराम कर, बाद में करेंगे। पैशनेट लोग अलग होते हैं, थोड़े पागल भी होते हैं, ये तो हमने अक्सर सुना है, यहां देखा गया। प्रयागराज साहब ने कहा, आज मूड है तेरा भी और मेरा भी, कहानी बन रही है, ये मौका अगर हमने आज गवा दिया तो दोबारा शायद मिले ना मिले। कागज कलम लिया और फिर स्टोरी आउटलाइन बनने लगी। 3 बच्चों के नाम, उनके आगे की क्या क्या होगी कहानी, उनके लव इंटरेस्ट उनके जिंदगी में कैसे आएंगी, और वगैरह वगैरह सीन्स डेवलप करते 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 देर रात हो गई। प्रयागराज साहब और उसकी पत्नी ने डिसाइड किया कि आज हम नहीं जाएंगे फार्म हाउस, आज यहीं रुकने वाले हैं, कल सुबह चले जाएंगे। रात भर बैठकर खाना भी वहीं खाया उन्होंने, और देर रात तक काम किया, और एक पूरी की पूरी स्टोरी आउटलाइन आ गई। और अब थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग थी जो बाद में हो सकती थी। यहां से शुरू हुई अमर अकबर एंथनी की परवरिश, और आगे चल के जब स्क्रीन प्ले की बात निकली तो स्क्रीन प्ले डेवलप करने में एक से एक बढ़िया ट्विस्ट निकलता गया, और कहानी में ऐसे ऐसे सीन्स बने कि जब पिताजी बेटों को मिलता है या बेटे माँ से मुलाकात होती है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, बस एक हल्का सा हिंट ऑडियंस को मिल जाता है कि ये रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता। ऐसे ऐसे सीन्स बने कि डायरेक्टर, राइटर सब एक्साइट हो गए।